रानी का अधूरा भाग्य। ए दीर्घ कथा। पुराने समय की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा था समृद्ध राज्य सुवर्णगढ़। ऊंचे महल, सोने जड़े द्वार और अनुशासित सेना, सब कुछ वैसा ही था जैसा एक आदर्श राज्य में होना चाहिए। इस वैभव के केंद्र में रहती थी रानी अहिल्या। सुंदर, बुद्धिमान और संयमी प्रजा उसे देवी समान मानती थी। पर उसके जीवन की सच्चाई कोई नहीं जानता था। अहिल्या बचपन से ही साधारण नहीं थी। उसे किताबें पढ़ना, कविताएं लिखना और तारों से बातें करना पसंद था। वह अक्सर अपनी सखियों से कहती, मैं सिर्फ रानी नहीं बनना चाहती, मैं अपने जीवन को जीना चाहती हूँ। पर राजकुल में इच्छाओं की कोई जगह नहीं होती। विवाह और बलिदान। 16 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह राजा वीरेंद्र से तय कर दिया गया। वीरेंद्र एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा था, पर वह भी परंपराओं से बंधा हुआ था। विवाह के दिन जब अहिल्या ने राजमुकुट पहना, उसी दिन उसके सपनों ने मौन धारण कर लिया। महल में हर सुविधा थी, पर स्वतंत्रता नहीं। निर्णय मंत्री लेते, नियम परंपराएं। भाग्य का लिखना। गौतम बुद्ध की कहानी। एक बार की बात है, एक युवक बहुत दुखी और निराश था। उसका मानना था कि उसका भाग्य बहुत खराब लिखा गया है। चाहे वह जितनी मेहनत करे, उसे सफलता नहीं मिलती। निराश होकर वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। युवक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, मेरा भाग्य ही खराब है, क्या आप मेरा भाग्य बदल सकते हैं? बुद्ध मुस्कराए और बोले, पहले मुझे बताओ तुम क्या करते हो? युवक ने कहा, मैं काम तो करता हूँ, लेकिन मन से नहीं। मुझे लगता है कि जब भाग्य में ही दुख लिखा है तो मेहनत का क्या लाभ? बुद्ध ने उसे एक खाली कागज दिया और कहा, इस पर अपना भाग्य लिखो। युवक ने कागज पर लिखा, मैं एक असफल और दुखी व्यक्ति हूँ। बुद्ध ने कागज देखा और बोले, अब इसे फाड़ दो। युवक ने कागज फाड़ दिया। बुद्ध बोले, अब बताओ तुम्हारा लिखा हुआ भाग्य कहाँ गया? युवक चौंककर बोला, वह तो नष्ट हो गया। तब बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जिस तरह यह कागज तुम्हारे हाथों से लिखा और मिटाया गया, उसी तरह भाग्य भी तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है। भाग्य कोई पहले से पत्थर पर लिखा शब्द नहीं है। रानी का अधूरा सफर। एक कहानी। कॉन्वर्सेशन विद जेमिनाई। रानी का अधूरा सफर, लॉन्ग स्टोरी इन हिंदी। यह कहानी है रानी की, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में सपनों का आसमान था, लेकिन तकदीर की जमीन जरा कच्ची निकली। यह कहानी हार की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की है जो कभी कभी पूरी जिंदगी से बड़ा हो जाता है। रानी का अधूरा सफर। पहला अध्याय, सपनों की उड़ान। रानी छोटे से शहर के एक मध्यमवर्गीय परिवार की बेटी थी। वह बचपन से ही ज़हीन थी। जब वह अपने घर की छत पर बैठती तो उड़ते हुए जहाजों को देखकर सोचती, एक दिन मैं भी इसी तरह बादलों को चीरते हुए आगे जाऊंगी। उसका सपना था एक मशहूर पत्रकार बनना। वह चाहती थी कि उसकी आवाज उन लोगों के लिए उठे जिनकी दुनिया सुनती नहीं। उसके पिता एक क्लर्क थे, जिन्होंने अपनी पूरी जमा पूंजी रानी की पढ़ाई में लगा दी। रानी ने भी जी जान लगा दी और शहर के सबसे बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। दूसरा अध्याय, संघर्ष और सफलता। कॉलेज के दिनों में रानी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह डिबेट कंपटीशन जीतती, लेख लिखती और जमीनी हकीकत जानने के लिए बस्तियों में जाती।